नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सोमवार को ताजिया जुलूस के लिए ट्रैफिक रहेगा बंद। बिहार में 19 जुलाई को लगेगा बड़ा रोजगार मेला। पटना बनेगा ग्रीन सिटी, हर कोने में हरियाली की लहर। गोपाल खेमका हत्याकांड पर उद्योग संगठनों ने जताई चिंता। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सोमवार को ताजिया जुलूस के लिए ट्रैफिक रहेगा बंद। 10वीं मुहर्रम के मद्देनजर पटना जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुल 377 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बाइकर्स गैंग और अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर रहेगी। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पटना सिटी तक आम वाहनों की आवाजाही सोमवार को प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीमों को सक्रिय रखा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ट्रैफिक नियंत्रण और इमरजेंसी सेवाओं को भी सुचारू रखने के लिए निर्देश दिए गए। गांधी घाट के सिरिया जलमग्न गंगा ने बदला रूप। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार खतरनाक गति से बढ़ रहा, जो चिंता का विषय बन चुका है। दीघा और गांधी घाट की सीरिया जलमग्न हो चुकी है और हर घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से जल स्तर बढ़ रहा है। नेपाल और झारखंड में भारी बारिश से कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियां उफान पर हैं, जिससे गंगा में अत्यधिक पानी आ गया है। वहीं दियारा क्षेत्र के खेत डूब चुके हैं और लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बक्सर, मुंगेर, भागलपुर तक गंगा का पानी तटों को पार करने लगा है। प्रशासन सतर्क है, पर हालात चिंताजनक है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में नमी वाली हवा के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा तेज हवा के साथ मेघ गर्जन भी हो सकती है। वहीं आज पटना का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने सतर्क रहने और अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। पटना में 35 नई पिंक बसें जल्द होगी शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा के सफल संचालन के बाद राजधानी पटना में इसकी विस्तार योजना बनाई है। अगस्त के अंत तक 80 नई पिंक बसें बिहार में पहुंचेगी, जिनमें से 35 बसें पटना में चलेगी। वहीं महिलाओं की सुविधा के लिए इन बसों में सैनिटरी पैड, मेडिकल किट, जीपीएस ट्रैकर, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल चार्जर की सुविधा होगी। इस सेवा का संचालन महिला चालकों, कंडक्टरों और महिला नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। वहीं राजधानी में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली पिंक बसों से प्रतिदिन लगभग 2000 महिलाएं सफर कर रही। बिहार में 19 जुलाई को लगेगा बड़ा रोजगार मेला। बिहार में 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित हो रहा है, जहां 200 कंपनियां हिस्सा लेगी और 5000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। वहीं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, लिंक, मिस कॉल और ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश गरीबदास ने बताया कि यह मेला मुफ्त है और इसमें ऑन द स्पॉट इंटरव्यू और ऑफर लेटर दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार की नाकामी के विरुद्ध युवाओं के लिए एक सकारात्मक पहल बताया है। वहीं 12वीं पास से लेकर के पीएचडी धारक तक इसमें भाग ले सकते हैं। आज पटना के पर्यटन में बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना बिहार में स्थित एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी है, जिसकी शुरुआत 1891 में खुदा बख्श ने अपने पिता से मिली 1400 पांडुलिपियों से की थी। इसमें फारसी, अरबी और मुगल राजपूत काल की दुर्लभ पांडुलिपियां और चित्र शामिल हैं। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जहां 1969 में इसे संसद के अधिनियम में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। वर्तमान निदेशक डॉक्टर शाइस्ता बेदार है। वहीं 2021 में इसके भवन के कुछ हिस्सों को तोड़ने का प्रस्ताव विवाद का कारण बना। यह राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का हिस्सा भी है। नाम से लेकर के जाति तक जनगणना में अब होगा दर्ज। देश भर में प्रस्तावित जनगणना के तहत केंद्र सरकार इस बार नागरिकों से 35 सवाल पूछेगी, जिनमें नाम, जाति, उपजाति, बैंक खाता, शौचालय, मोबाइल, रोजगार, भाषा और शिक्षा, प्रवास से जुड़ी जानकारियां शामिल है।
पहले 33 सवाल होते थे, अब जाति और उपजाति को जोड़ा गया है। जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, जिसके 6 महीने पहले हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी। बिहार समेत सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक हुई। वहीं अनुमान है कि इस बार 35% जनसंख्या वृद्धि होगी। बिहार में जनगणना कार्य के लिए लगभग 2.25 लाख कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। पटना बनेगा ग्रीन सिटी, हर कोने में हरियाली की लहर। पटना में इस मॉनसून हरियाली अभियान तेजी से चल रहा। वन प्रमंडल ने राजधानी में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 1.86 लाख से अधिक पौधे विभिन्न प्रोजेक्टों के तहत लगाए गए हैं। जेपी पथ, राजा पुल, अटल पथ जैसे क्षेत्रों में सड़क किनारे और पुलों के पिलरों पर पौधारोपण किया जा रहा। आम लोग भी छतों, बालकनियों और कॉलोनियों में पौधे लगा करके अभियान से जुड़ रहे हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण को संजीवनी दे रही, बल्कि पटना को ग्रीन पटना में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर की पदयात्रा घोषणा। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु स्वामी राम भट्टाचार्य पहुंचे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने मन से घोषणा की कि वे हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प के साथ 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ भी पदयात्रा करेंगे। वहीं बाबा की इस घोषणा ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में हलचल पैदा कर दी है। पटना के पहचान में बात होगी शेखर सुमन की। शेखर सुमन का जन्म 7 दिसंबर 1962 को पटना, बिहार में हुआ था। वे एक जाने माने अभिनेता, होस्ट और टीवी पर्सनैलिटी है। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर अपनी खास पहचान बनाई है। उनकी प्रमुख फिल्मों में उत्सव, संसार, भूमि और पति परमेश्वर शामिल है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी बड़ा नाम कमाया। खासकर कॉमेडी और टॉक शोज में उनकी लोकप्रियता रही है। वहीं शेखर सुमन अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं और भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर उद्योग संगठनों ने जताई चिंता। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और खाद्यान्न व्यवसायी संघ ने गहरी चिंता और निंदा जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने इसे राज्य के औद्योगिक माहौल के लिए घातक बताया और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने गांधी मैदान जैसे इलाके में हत्या को प्रशासन की नाकामी बताया है। विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सभी संगठनों ने राज्य में भयमुक्त व्यापारिक वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया है। पटना में नौकरी के नाम पर 44 लाख की ठगी। पटना के फुलवारी शरीफ निवासी शहनवाज हुसैन से ऑनलाइन नौकरी के बहाने 44 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने मुजफ्फरपुर साइबर थाने में गाजियाबाद निवासी अनिल अग्रवाल और राघोपुर वैशाली निवासी मुकेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अनिल ने 13 जून को बिल्डिंग व्यवसाय के नाम पर बात शुरू की और भरोसा दिलाया। इसके बाद शहनवाज ने मुकेश कुमार के खाते में 2 बार 40 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए भेजे। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर डीएसपी से शिकायत कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसकी जांच जारी है। पटना में 10 जुलाई को होगा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन 10 जुलाई को पटना के गर्दनी बाग स्थित गेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूट में होगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। कार्यक्रम में भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र, दीपक और कई अन्य कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय उत्सव समिति के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने बताया कि श्रद्धालु गुरुदेव जगत गुरु रमनाचार्य जी, वहीं श्री रमनाचार्य परहंस स्वामी और अगमानंद महाराज की पूजा अर्चना करेंगे। आयोजन की सफलता के लिए अध्यक्ष विवेकानंद ठाकुर, विधायक शंकर सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, आईपीएस विकास वैभव सहित अन्य प्रमुख लोग तैयारी में जुटे हैं। आय से अधिक संपत्ति पर जेल अधीक्षक पर कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के निलंबित अधीक्षक विधु कुमार के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी और सहायक कारा महानिरीक्षक को उपस्थापना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के दौरान प्रपत्र कम मिलाए गए आरोपों की जांच की जाएगी और विधु कुमार को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक अपराध इकाई ने उन पर 2.46 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। 15 जुलाई से यूट्यूब करेगा रिपीटेटिव वीडियो की जांच।
यूट्यूब अब 15 जुलाई से अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर रहा। इसका मकसद है कि जो बार बार दोहराया गया हो या फिर बिना मेहनत के सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाया गया हो, यूट्यूब अब सिर्फ ओरिजिनल और क्रिएटिव कंटेंट को ही कमाई का मौका देगा। अगर कोई कंटेंट किसी और से लिया गया तो उसमें बड़ा बदलाव जरूरी होगा। वहीं रिपीटेटिव AI जनरेटेड और बिना इंसानी टच वाले वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगे, भले ही सब्सक्राइब और व्यूज पूरे हों। असली कमाई तभी होगी जब कंटेंट यूनिक और मेहनत से बना हो। सरकारी नौकरी के नाम पर जालसाजी, रुपसपुर में गिरफ्तारी। रुपसपुर पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज विश्वजीत कुमार को फ्लैट से गिरफ्तार किया है। वह धनबाद का रहने वाला है और युवाओं को दिल्ली सचिवालय और वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी साक्षात्कार पत्र ईमेल से भेजता था। एक अभ्यर्थी द्वारा सच्चाई उजागर करने के बाद दिल्ली से अधिकारी की जांच में उसका भांडाफोड़ हुआ। वहीं पुलिस ने उसके पास से कई जाली एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं आरोपी ने अगस्त में करीब 30 युवाओं को फर्जी इंटरव्यू लेटर भेजा था। समग्र शहरी विकास योजना 2025-26 तक होगी विस्तारित। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 2024-25 से शुरू किए गए कार्यों को अब 2025-26 तक विस्तारित करने की तैयारी की जा रही। योजना के अंतर्गत PCC, RCC, सड़क, नाला, पाइपलाइन, हाई मास्टर लाइट, पार्क और वेंडिंग जोन आदि का निर्माण और सौंदर्यीकरण शामिल है। वर्ष 2025-26 के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई गई है, जिससे राज्य के 261 नगर निकायों को लाभ मिलेगा। राजधानी पटना के कंकड़बाग न्यूनतम राजधानी अंचल के लिए 98 और बांकीपुर अंचल के लिए 43 योजनाओं का चयन किया गया। पटना के गांव में बंदरों का आतंक। पटना के बीटा प्रखंड के कुशनपुर, मोहरमपुर और बेदौली गांव में पिछले 1.5 साल से बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे करीब 5000 की आबादी प्रभावित है। खासकर महिलाएं और बच्चे बंदर हमलों का शिकार हो रही। कई लोग घायल हुए हैं और एक का तो पैर भी टूट गया है। वहीं दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते पेड़ कटने से बंदरों का झुंड गांव में घुस गया है। डर के कारण लोग घरों में कैद हैं। वहीं प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी गई है, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत दोनों है। लालू यादव ने देखा अखाड़ा, बढ़ाया युवाओं का उत्साह। 6 जुलाई को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम का ताजिया जुलूस पहुंचा। राबड़ी देवी ने विधि विधान से ताजिया की पूजा की, जिसमें उनकी बेटियां रागिनी और हेमा यादव भी शामिल रही। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस दौरान मौजूद थी और बाहर बैठकर अखाड़े का करतब देखते नजर आए। उन्होंने लाठी प्रदर्शन कर रहे युवाओं का उत्साहवर्धन किया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। परंपरा के अनुसार पूजा के बाद जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 7 जुलाई का दिन इतिहास में कई अहम घटनाओं के लिए जाना जाता है। 1656 में सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह का जन्म हुआ। 1922 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य का जन्म हुआ, जिन्हें चंद्रशेखर नाम से भी जाना जाता है। 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू हुई। वहीं 1955 में पहली बार भारत में वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। 2021 में हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य दिलीप कुमार का निधन हो गया। यह घटनाएं भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास से जुड़ी हुई है। राजगीर में भारत पाक हॉकी भिड़ंत को मंजूरी मिली। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाली हीरो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम भी भाग लेगी। विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 31 सदस्य पाकिस्तानी दल के वीजा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह दूसरा मौका होगा जब पाकिस्तान की टीम बिहार में खेलेगी। इससे पहले 1970 में टेनिस मैच के लिए आई थी। भारत की टीम ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है और रैंकिंग में 8वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 15वें स्थान पर रहा। वहीं आयोजन से बिहार में खेल क्रांति को बढ़ावा मिल रहा और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बबलू कुमार, संजीव कुमार, अबोध कुमार, नेहा कुमारी, स्वास्तिक कुमार और अनूप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए।
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।